वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम लोग जल परिवहन देखने वाले थे। आज देख रहे हैं जल परिवहन। जल परिवहन जो है ये भारत में जल परिवहन परिवहन का सबसे प्राचीन संसाधन है। यह सस्ता और भारी उद्योग के लिए, भारी माल परिवहन के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिवहन को दो भागों में बांटा गया, अंतर्राज्यीय और अंतर महासागरीय। ठीक है। अंतर्राज्यीय की जो है यहाँ सामान या यात्रा परिवहन किया जाता है। जैसे भारत में देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा व ताप्ती नदियों को मिलाकर इसको किया जाता है। ठीक है। आंतरिक जल परिवहन के रूप में इसको किया गया है। भारत में कई नित्यवाही नदियाँ जो है, नित्यवाही नदियाँ जो हमेशा चलती है, नदी का परिवहन समुचित विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। इसलिए इसको पूरा तरह से अब विकास करने के कगार पे लगे हुए हैं सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के द्वारा 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा कर दिया गया। कितना? कुल 111। तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है अभी कितना है, तो 111 है। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग देखिए देख लेते हैं, बाकी तो 111 है ही। एक जलमार्ग एक है, NW लिखा जाता है, नेशनल वाटरवे। ठीक है। तो NW लिखा जाता है। ये 1986 में बना था। जोड़ता किसको किसको है? सबसे लंबा है ये, सबसे लंबा है। जोड़ता किसको? इलाहाबाद से हल्दिया है। नदी कौन पड़ेगा? तो गंगा, भगीरथी, हुबली नदी से जाएगा। राज्य कौन सा होगा? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आ जाइए। दो किसको किसको जोड़ता है? तो दो जोड़ता है। देखिए दो है जो 88 में बना था। एक कब बना है? तो 1986 में। 1986 में एक बना है। और दो कब बनाया गया? तो दो बनाया गया आपको 88 में। ठीक है। ये असम, ये कहाँ कहाँ को जोड़ता है? तो ये असम, हल्दिया, धुरविया, ब्रह्मपुत्रा नदी इसका एक है। तीन देखिए 1 फरवरी 93 को बनाया गया था। ठीक है। ये केरल के कोट्टापुरम में है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। इसका नदी कौन सा? क्रमशः जो है उद्योग मंडल के लिए है। तो केरल का कौन सा? पेरियार नदी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। 4 किसके साथ जोड़ता है? तो 4 जो घोषित किया गया था 2008 में। ये कहाँ है? तो जल विद्युत जो है जलमार्ग काकीनाडा से पुदुचेरी को जोड़ता है। साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी इसका मार्ग हो जाएगा। 5 देखिए है 2008 में ही बना था, नवंबर 2000। देखिए 4 और 5 दोनों एक साथ हुआ है। ठीक है। और घोषित किया गया है। इसका देखिए जलमार्ग कौन सा है? ब्रह्मणी नदी होगा, मतई नदी होगा, महानदी होगा और डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय नहर को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए महासागरीय जल परिवहन। अभी देखिए हम पढ़ रहे थे राज्य जल परिवहन, अंतर्राज्यीय, अब महासागरीय पढ़ते हैं। ये देखिए 75-16 मतलब कि 7516.6 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। ठीक है। ये बहुत कटे फटे होने के कारण तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कम विकसित हो पाया है। ठीक है। भारत में भार के अनुसार 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार ये महासागरीय जलमार्ग से होता है। महासागरीय जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए के साथ साथ मार्गों पर उपयोग देश में मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए होता है। ठीक है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितना? 13 बड़े। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे क्या है? बंदरगाह है। बड़ा बंदरगाह कितना है? 13। सबको देख लेते हैं विस्तार से। कांडला बंदरगाह, इसको नाम दीनदयाल कर दिया गया है। ठीक है। ये कहाँ है? तो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है। ये ज्वारीय बंदरगाह है एकमात्र है। इसकी उत्तर भारत की पूरा आपूर्ति जो है, उत्तर भारत जो है यहाँ से लेके देखिए, ये देखिए गुजरात हो गया, उसके बाद से इसके बाद से जो भी यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ का पूरा का ये कांडला करता है। राइट। मुंबई बंदरगाह देखिए कहाँ है? सेटलेट द्वीप पर है। यह जो है सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़े, सामान के पेट्रोलियम के उत्पादन करने के लिए, परिवहन करने के लिए प्रमुख है मुंबई। ठीक है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। नहावा सोवा बंदरगाह का नया नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह है, मतलब कि लोगों द्वारा बनाया गया है। और कंटेनर, विशालतम कंटेनर बंदरगाह है ये नहावा सोवा। ठीक है। इसी का नाम क्या कर दिया गया? तो जवाहरलाल बंदरगाह। मारमागोवा बंदरगाह कहाँ है? तो जुआरी नदी पर है और गोवा में है ये।
ठीक है। और ये जुआरी व मांडवी नदी की परिवहन करता है। लौह अयस्क किससे पहुंचाया जाता है, ठीक है। न्यू मंगलुरु कहाँ पे है, तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटका में। ये लौह अयस्क ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली व चंदन के तेल के लिए ये जाना जाता है, बंदरगाह को परिवहन करते हैं, ठीक है। देखिए छठा बंदरगाह देखिए, छठा बंदरगाह मालाबार तट से बम्बेनाड तक जाता है। अरब सागर के रानी भी कहा जाता है इसको, कोची बंदरगाह को, ठीक है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तुतीकोरिन बंदरगाह जो है ये दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में 2011 में तुतीकोरिन का नाम बदलकर चिदम्बरनर बंदरगाह रख दिया गया है। 2011 में इसका नाम बदलकर चिदम्बरनार रख दिया गया है। प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवाहन सेतु सेवा तुतीकोरिन के कोलंबो के बीच बंदरगाह में 1906 में जोड़ा गया था। तुतीकोरिन नौसैनिक अड्डा बनाने के निर्णय के लिए किया गया था इसको, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है, इसमें पेट्रोलियम, उर्वरक, ठीक है, लौह अयस्क, मैग्नीज इत्यादि को परिवहन करते हैं, ठीक है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विशालतम बंदरगाह देखिए ये है, भारत का सबसे विशालतम बंदरगाह हो जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय बंदरगाह, अब देखिए 10वें प्रायद्वीपीय बंदरगाह है जिसका 100 किलोमीटर की दूरी है। इस बंदरगाह से जापान में देखिए जो है जापान को कच्चा लोहा हम लोग निर्यात करते हैं। किस बंदरगाह से, तो प्रायद्वीपीय। ये कहाँ है, उड़ीसा से 100 किलोमीटर दूरी महानदी के डेल्टा पर बनाया गया है, ठीक है। हल्दिया कोलकाता में 148 किलोमीटर है, अंदर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यह नदियाँ बंदरगाह है, नदी का बंदरगाह है। ये हल्दिया जो है ना नदी का बंदरगाह है, ना कि महासागर का बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को भार को कम करने के लिए हल्दिया को बनाया गया था, समझे। एन्नौर बंदरगाह कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, मिनी रतन बंदरगाह में शामिल कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में इसको कामराज बंदरगाह कर दिया गया था, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये निकोबार में है और ये 10 किलोमीटर 2010 में बनाया गया था और को बड़े बंदरगाह के श्रेणी में इसको शामिल किया गया। पहले छोटे बंदरगाह की श्रेणी में था, जून 2010 में कहा कि बड़े बंदरगाह की श्रेणी में शामिल किया। इस बंदरगाह को प्रबंधन मेजर पोर्ट, देखिए इस बंदरगाह के परिवहन जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के तहत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब देखिए सागरमाला परियोजना क्या है देख लेते हैं। सागरमाला परियोजना 15 अगस्त 2003 को लाया गया था। बंदरगाहों को व्यापारिक उत्पादन और आपस में जोड़ने के लिए इसको किया गया था। वायु परिवहन आप समझते हैं, इससे पहले वायु परिवहन के बाद मैं एक अगले वीडियो में वायु परिवहन बताऊंगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।